साईं जी, आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्यों किया है, क्या मामला है? देखिए, ये 3 दिन पहले की बात है। हमारे जो हरियाणा रोडवेज फतेहाबाद डिपो की बस जो हरिद्वार से फतेहाबाद आती है, उसमें हमारे जो परिचालक थे श्री कृष्ण कुमार कुंडू, जब यहाँ हिसार से जब वे चले उस टाइम सवारियां बहुत अधिक होती है। और उस समय परिचालक ने ये रुका आवाज लगाते हुए कहा था कि ये बसें सीधी अगरवा मोड़ जाकर के रुकेगी और उसके बाद फतेहाबाद जाएगी। परंतु उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व उसके बस के अंदर चढ़ करके और डंडोर उतरने का प्रयास कर उतरने लगे और उन्होंने ना टिकट ली। इस प्रकार से वो बदमाशी करने लगे। उसमें एक लड़की बैठी हुई थी, उसका हमारे को ये पता नहीं वो किस उसकी बहन थी या कोई रिलेटिव थी, परंतु उसने उस कनेक्टर को धमकाने लगी और कहने लगी कि मैं आपको नौकरी करना शिकायत दूंगी। उसके बाद उसने उस फोन किया और 10-15 गुंडे आकर के उस हमारे जो परिचालक कृष्ण कुमार की बुरी तरह से पिटाई करी और वो उसको कुछ हमारे जो वहाँ लोग थे वो अग्रवाल मोड़ मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती करवाया और वहाँ उनका इलाज चल रहा हुआ है। परंतु साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लगातार 3 दिन हो चुके हैं परंतु सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमारी लगातार मांग है और कल हमारे हिसार के फतेहाबाद के अंदर साझा मोर्चा की मीटिंग हुई थी और उसमें एक निर्णायक जो फैसला लिया है। आज तो हरियाणा के अंदर 3 डिपो हिसार, सिरसा और फतेहाबाद पूर्ण रूप से बंद है, परंतु 12 बजे के बाद अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो पूरा हरियाणा का चक्का जाम होगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की पुलिस प्रशासन की होगी। अभी लोगों को परेशानियां हो रही है, इसको लेकर क्या? देखो जी, लोगों को परेशानियां, इसके लिए तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से सरकार और प्रशासन के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि हमने पिछले 3 दिन से हम अल्टीमेट पर अल्टीमेट देते, समय पर समय दे रहे थे, लेकिन जब तक प्रशासन और सरकार नहीं जागी उसके बाद हमें ये चक्का जाम करना पड़ा। अभी भी सरकार के पास में समय है, रात के 12 बजे से पहले पहले गिरफ्तार कर ले, उसके बाद में, अन्यथा नहीं कल पूरे हरियाणा का चक्का जाम होगा, जिससे लोगों को भारी नुकसान हो, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की और पुलिस प्रशासन की होगी। आज ये धरना प्रदर्शन 16 तारीख को हमारी फतेहाबाद डिपो की गाड़ी हरिद्वार से सिरसा जा रही थी। 3 यात्री थे, जो 2 लड़की और 1 लड़का, वो हिसार बस स्टैंड से गाड़ी के अंदर सवारी करने के लिए चढ़े। जो ही गाड़ी डंडूर चढ़ी तो उस लड़के ने बोला कि मेरे को यहाँ उतार दो, लेकिन हमारे परिचालक महोदय ने बोला भाई हमारे डंडूर का स्टैंड नहीं है, फिर भी आपको उतार देंगे, हमारा पंचा अग्रोह का, आप अग्रोह का टिकट दो और मैं हम इसको अग्रोह उतार देंगे। लेकिन उसने अग्रोह का टिकट लेने से मना कर दिया। जब आपसी कुछ तनातनी हुई, खिंचातान होने लगी टिकट के मैटर के ऊपर, तो यात्रियों ने बोला भाई इसको उतार दो। हमारे जो चालक है उसने उस गाड़ी को रोक के उसको उतार भी दिया। उसके बावजूद जो 2 लड़की थी उनको बस परिचालक ने यही बोला था कि आपके रिलेटिव हूँ। बोले हाँ हमारे रिलेटिव हूँ। बोले रिलेटिव है तो टिकट ले लेना, गाड़ी में सफर करना पड़ेगा तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा। इतनी बात बोलते उस लड़की ने अपने जो भाई था गाँव के अंदर उसके पास फोन कर दिया और उसका जो ब्रोदर था वो 15-20 गुंडों को लेके अग्रोहा मोड़ के पास पहुंचे। जैसे ही हमारी गाड़ी अग्रोहा मोड़ के ऊपर पहुंची, उनको हमारा परिचालक को नीचे उतार के बड़ी बेरहमी से पीटा गया। उसका न उसका कैश मिला है अब तक, न उसका थैला मिला है, न टिकटिंग मशीन मिली। उसने बड़ी जान बचा के अपना अग्रोहा मेडिकल के अंदर इलाज चला है। और उसी दिन हमने अग्रोहा एसएचओ को ये बोल दिया था जनाब आज रात की उसी टाइम भाई ये घटना घटी, आप सुबह लगे इसको बंद कर दो वरना इन गुंडों को अरेस्ट कर दो, वरना हम सुबह 17 तारीख को फतेहाबाद डिपो को बंद करें। 17 तारीख को हमने सुबह फतेहाबाद डिपो को बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी 18 तारीख को भी फतेहाबाद डिपो बंद रहा है। कल हमारा स्टेट का साझा मोर्चा भी आता, परसों भी आता फतेहाबाद के अंदर। तो साझा मोर्चा ने एक निर्णय लिया था कि अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, उन गुंडों को अंदर नहीं डाल के सलाखों के पीछे नहीं डालता है, हमारे परिचालक को न्याय नहीं दिलाता है, तो हम 18 तारीख 19 तारीख को पूरा हरियाणा प्रदेश को बंद करेंगे। लेकिन फिर भी हमारे जो लीडरशिप थी उसने जनता की परेशानी को देखते हुए, गर्मी का माहौल में कि पब्लिक परेशान हो जाएगी, 3 डिपो को बंद करने का निर्णय लिया था, जो फतेहाबाद, हिसार और सिरसा। और साथ में ये कहा था कि अगर आज रात के 12 बजे लग पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई न करके उनको पकड़ के अंदर नहीं डाली तो आने वाली 20 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश का चक्का जाम किया जाए। हमने बड़ी कोशिश कर ली, आपके चैनल के माध्यम से
हम रिक्वेस्ट भी करते और हमें बताते हुए शर्म भी आती है कि 3 दिन से तो डिपो फतेहाबाद बंद है और आज हिसार और फतेहाबाद सिरसा बंद है। आज भी दिन के तकरीबन मेरे ख्याल में 1:30-2 बज गए। अब तक कोई भी पुलिस का अधिकारी या कोई भी आला अधिकारी एसडीएम साहब आई, कोई ना फतेहाबाद का, ना सिरसा का, ना हिसार आया, ना एसपी साहब आया, ना डीएसपी साहब आया, ना डीसी साहब आया। और न पता को नहीं हमने पुलिस किस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर है, प्रशासन किस पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर है। इन चीजों से ऐसा लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार कहती तो कि कानून व्यवस्था हमने सुधार दी, लेकिन जंगल राज बना हुआ है। नीचे आगे